कि देखो आज बताते हैं कि दुबई नाम का कोई एक देश है, मुझे पूरा मालूम नहीं, वहां पर 24 घंटे दुकानें खुली रहती, ताले नहीं लगते, वहां बलात्कार नहीं होते, वहां डाकू नहीं होते, वहां कुछ गलत होते ही नहीं, सब कुछ सही है। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है सुबह, ऐसा क्यों? बोले धर्म के कारण नहीं। मैंने पूछा कि वहां कोई अच्छा धर्मात्मा हो, कोई साधु संत हो, कोई ऐसा धर्म कौन सा है जिसने पूरे देश के लिए, हम तो यहाँ प्रवचन दे रहे हैं जहाँ जैनी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जहाँ राम रहीम भगवान महावीर स्वामी राम जैसी महान आत्माएं विचरण की, और जब भगवान थे वहां पर, राम थे यहाँ पर, महावीर थे यहाँ पर, तब भी सारे पाप होते थे। महावीर जैसी शक्ति नहीं सुधार पाई। ऐसा कौन महात्मा है वहां दुबई के अंदर? कौन सा धर्म है ऐसा जिस धर्म के कारण से तारे नहीं लगते? कुछ नहीं, वहां सब चीज अनुशासन व्यवस्थित चलती है। तब मैंने पूरी उसकी थ्योरी पूछी, तो उन्होंने कहा धर्म के कारण नहीं, दंड के कारण। दंड, वहां कुछ भी कोई पेशी मेशी नहीं होती ज्यादा, कोई ज्यादा ऐसी वकील मकील नहीं होते, दुनिया और गवाह। वहां तो सिद्ध हुआ, तुरंत उनको बीच चौराहे के ऊपर हाथ काट देते, आंखें फोड़ देते, उसकी ऐसी दशा कर लेते हैं कि उसको देख करके दुनिया के दिल दहल जाते हैं कि ऐसा करने वालों का ये हश्र होता है। मात्र दंड वहां व्यवस्था है, इतनी तगड़ी दंड व्यवस्था है। एक भी गाड़ी यदि तुमने स्पीड से ज्यादा चला दी, मोबाइल करते ऊपर पाए गए, वहां सब कैमरे लगेगा, तुम्हारे घर तुरंत पहुंच जाएगा चालान। तो मात्र दंड के बल पर, वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। कुछ दुष्ट लोग जो होते हैं, इनके लिए दंड व्यवस्था ही जरूरी है। बिना दंड व्यवस्था के ये कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए दंड व्यवस्था जो बनाई जाती है, ऐसे लोगों को सुधारने के लिए इतना शक्ति का दंड बने, इतना शक्ति का दंड बने कि उसमें सारी दुनिया के लोग दहल जाएं। खर लोग बिना दंड के मानने वाले नहीं। सुधारने की 3 नीति नीतिकारों ने कही है, साम, दंड और भेद। जो समता से, उपदेश से सुधर जाते हैं, अच्छा है, नहीं सुधरते तो दंड नीति, दंड में नहीं सुधरे तो फिर भेद नीति होती है। तो इस प्रकार की दंड व्यवस्था बनती है तो बहुत बड़ा संभव है, और बनाया जाना चाहिए कानून ऐसा, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा सीमा होती है। छोटे बच्चियों के साथ इस प्रकार का कृत्य होना एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। इसकी दंड व्यवस्था आप लोग, हम तो उपदेश दे ही सकते हैं, हमारे पास तो कोई 1-2 विधायक आते हैं। यदि सारे भारत की समाज ये ठान ले अगला चुनाव में वोट उसी को दिया जाएगा जो ये कहे कि जो नाबालिग के साथ गलत व्यवहार करेगा उसको इस प्रकार की दंड व्यवस्था हो, तो कानून बन जाएगा। लेकिन आपको करना होगा चुनाव के समय, क्योंकि आपके पास हर 5 साल के बाद एक मौका आता है, तुम जो मनवाओगे वो होगा। और पार्टियां एजेंडे में आए, एजेंडे में ले में, और सारे भारत के लोग यदि आवाज उठा दे में, तो अगली हर पार्टी के एजेंडे में ये होगा कि यदि हम जीत के आएंगे तो ये कानून बनेगा। आज देख लीजिए कितने बड़े बड़े कानून निपटा दिए अभी। जनता की आवाज पे क्या आवाज नहीं उठ सकती? कितने कितने बड़े बड़े कानून अभी, कितने कितने बहुत सारी बातें आपको लोगों के सामने है। कश्मीर की घटना हुई, अयोध्या की घटना हुई, पर्दे की घटना हुई, 3 तलाक वाली बात हुई, क्या क्या बातें जो आप लोगों के बीच में अभी सुनते हैं, ये कितने इजीली कार्य हुए जनता की आवाज पर। आप लोग खुद आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। ऐसे लाखों निर्णय कोर्ट के पड़े हुए हैं थाने में, लेकिन कोई उसके थानेदारों से पूछो, एसपीओ से पूछो, तो बोले महाराज कोई एक्शन नहीं लेता, मैं क्या करूं? लाखों निर्णय हैं, लाखों कानून हैं जो तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन तुम कहते हो अपन को क्या पड़ी, पड़ोसी का लुटा है ना, पड़ोसी की बिटिया लुटी, अपन को क्या लेना था, अपन तो चुपचाप रहो। फिर कल जब तुम्हारी बिटिया लुटती तो पड़ोसी कहता है जब अपने काम नहीं आए तो अपन को क्या पड़ी है। लो साहब, पड़ोसी की बिटिया लुटी है, तुम अपने चुपचाप बैठो, कोई मोहल्ले में कोई सुबह नहीं, वो जाने से काम जाने। फिर कल तुम्हारे यहाँ होता है तो वो कहते जब अपने काम नहीं आए तो अपन क्यों आना, मरने तो मर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सब मर जाते हैं। इसलिए पूरी समाज, मोहल्ला, नगर
यदि एक गांव भी, एक जिला भी इस आवाज को उठा करके जाग जाए और अगले चुनाव में चुनाव का बहिष्कार कर दे, यदि ये एजेंडे में नहीं आएगा तो एक जिला भी पूरे भारत का कानून बदल सकता है। एक जिला भी उठाए तो सही शक्ति साथ, एक नगर, पूरा एक नगर यूनियन बन जाए। मान लीजिए ये कौन सा जिला है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला अकेला एक संकल्प कर ले इस प्रकार के घटनाओं को लेकर के, आप देखना अगले चुनाव में पूरे भारत का हर व्यक्ति नागरिक खड़ा हो जाएगा। पहले एक मंगल पांडे चाहिए, बाद की बात तो सब ठीक हो जाएगी।